जय महाकाल दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। हो गई आप लोगों की दिवाली की तैयारी, हो गई दिवाली की सफाई, या कुछ आप भूल गए हैं, या सफाई करके कहीं कोने में कूड़ा छोड़ दिया है। ऐसा तो नहीं किया ना आपने। चलिए तो बताती हूँ आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अक्सर दिवाली में सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत सारा सामान भी ले आते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, इससे कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उन छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपको लगता है कि मैंने तो सफाई की थी, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, मैंने अपने पड़ोसी से ज़्यादा खर्चा किया था, लेकिन फिर भी उसके घर में प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं और मेरे घर में अभी भी दूर नहीं हुई हैं। मेरे घर में अभी भी वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पहले थे। फिर क्यों नहीं हुए दिवाली में दूर, जब इतना सब कुछ मैंने किया? क्यों नहीं माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आई, विराजमान हुई? तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम अक्सर कर देते हैं उनको जान लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि इस दिवाली पर लक्ष्मी माँ आपके घर पर आएँ, लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न हो जाएँ और आपके घर में ही वास करें, निवास करें। ये मेरा जो वीडियो है ये बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। जो नए हैं, जो नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे मेरी जो भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के वो मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे और आप भी मेरे साथ जुड़ सकें। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे छोटे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे बड़े होंगे। तो उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार कहती हूँ। आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो आज हम जानते हैं दिवाली पर आपको क्या करना है और दिवाली पर आपको क्या नहीं करना है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम करते हैं जो कि शुभ नहीं होती हैं। दिवाली से पहले किन चीज़ों को आपको घर से निकाल देना चाहिए जो अशुभ हैं, तो उनको आप अपने घर से निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको बंद घड़ी। ऐसी घड़ी जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जो बंद पड़ी है, या तो आप उसको ठीक करवा लीजिए कहीं जाकर के, अगर ठीक हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमें बहुत ज़्यादा मोह होता है। ये जो मोह है ये बहुत ज़्यादा होता है हमें कुछ चीज़ों से जो बहुत पुरानी हैं, गिफ्टेड हैं, या फिर कुछ चीज़ों से हमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, या हमें लगता है कि बहुत महंगी थी, हमने इतने रुपए की ख़रीदी थी, अब हम इसे कैसे, तो बंद ही वो पड़ी रहती है कहीं पर ऐसे ही। तो कोशिश करिए कि या तो आप उसको ठीक करवा लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़े पैसों में अगर आपका काम हो बन रही है वो, तो उसको ज़रूर बनवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए। और नहीं बन पा रही है, कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बिना किसी मोह के उस घड़ी को घर से निकाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। वो किसी भी काम की नहीं है आपके, बल्कि आपके घर में अगर वो किसी काम की है तो अशुभता के काम की है। आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी वजह से ही हो रही हैं। तो बंद घड़ी अपने घर से निकाल दीजिए। अगर नहीं बन सकती है, आप सारी कोशिश कर चुके हैं, तो उसको निकाल दीजिए। ऐसा सामान जो आपके घर में बंद पड़ा हुआ है, बहुत समय से यूज़लेस है, कूड़े की तरह यूज़ हो रहा है, तो उसको प्लीज़ अपने घर से आप निकालिए, बाहर करिए। और किचन में हम अक्सर सफाई करते हैं। दिवाली पे हम बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो हमारे किचन के डिब्बे होते हैं उनको पोंछते हैं, क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, इतना सर्फ यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर कहीं क्रैक पड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर हम उसको फिर से वही डिब्बा यूज़ करके कहीं पर रख देते हैं कि हमने साफ़ तो कर ही लिया है, तो अब हम इसे रख देते हैं। तो ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग। आपने अगर उस डिब्बे की सफाई करने से कुछ नहीं होगा, अगर उस पर स्क्रैचेस पड़ गए हैं, ख़राब हो चुका है, या फिर उसका ढक्कन भी टूट गया है, तो प्लीज़ उस डिब्बे को अपने घर से निकाल दीजिए। और बहुत सस्ते भी डिब्बे आ जाते हैं आजकल, तो प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं। तो आप जिस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं उस तरीके से आप जो भी जितना खर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से उस तरह का सामान अपने मार्केट से लेकर के आइए इस दिवाली पर। और पुराने डिब्बे अपने घर से हटा दीजिए। किचन की सफाई इस तरह से करिए कि पोंछ कर सामान को वापस वहीं मत रखिए। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको घर से निकाल दीजिए। सिर्फ सफाई करके उनको वापस वहीं पर मत रखिए। ऐसा करने से आपके घर में
अशुभता आती है और आपका कोई भी काम नहीं बनता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं और आप इतनी सफाई कर करके थक जाते हैं और आपके घर में कोई कार्य नहीं हो पाता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। बिना मोह के ये सारी चीज़ें अपने घर से निकाल दीजिए, हटा दीजिए। ख़राब डिब्बों को अपने घर से, टूटे फूटे डिब्बों को अपने घर से बहुत जल्दी हटा दीजिए और चेक करिए कि कहीं आपके घर पर टूटा हुआ पलंग तो नहीं है। कोई ऐसा पलंग जो आपके घर में हो जिस पर आप सोते हैं और वो टूट गया है और काफ़ी दिनों से आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन चेंज नहीं करवा रहे हैं, तो या तो आप उसे ठीक करवा लीजिए। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ठीक करवा लीजिए और अगर ठीक भी नहीं हो सकता है तो इस दिवाली पर चेंज कर दीजिए। अपने बेड को चेंज करिए, जो टूटा हुआ है उसको चेंज करिए। फटी हुई चादरों को कभी भी नहीं बिछाना चाहिए और अपने घर पर भी नहीं रखना चाहिए। या तो आप उसको कट करके अगर आप कुछ छोटा बनाना चाहते हैं, उससे आप कुछ क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज़ वो फटी हुई चादर या फटे हुए कपड़े अपने घर पर मत रखिए। या तो उसको फाड़ के, काट के, जिस तरह से आपको जो बनाना है बना कर यूज़ कर लीजिए और या फिर उसे अपने घर से हटा दीजिए। सिर्फ कहीं के कोने में रख मत दीजिए, वरना आपको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स होंगी और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करिए, इससे शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं और आपको शनिदेव की कृपा नहीं मिल पाती है और जिससे कि लक्ष्मी माता आपके घर पर नहीं आ पाती हैं। और आपको लगता है कि मैंने कितना काम किया, मैंने कितनी सफाई की, हमने तो कितना सब शॉपिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन जो करना था वो तो हमने किया ही नहीं। तो आप उसको भी करिए, उसे ज़रूर करिए। ऐसा करने से आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे करके रिमूव होने लगती हैं। आपकी किस्मत तो कोई बदल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फटी हुई चादर को हमने हटाया और एकदम से कोई चमत्कार हुआ और बस हम तो अमिताभ हम तो मतलब पता नहीं क्या करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कहते हैं वो गलत है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आपको आ रही होती हैं, जो आपको पता ही नहीं चलता है, आपके घर में पैसे की जो कमी होती है वो दूर होने लगती है धीरे धीरे करके। आपके घर में बरकत होने लगती है। आपके घर में जो पैसा टिक नहीं रहा होता है वो टिकने लगता है और अचानक से जो परेशानियां आ जाती हैं, अचानक से जो एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं वो सारे दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे करके माँ लक्ष्मी का इससे वास भी होने लगता है और हो सकता है कि आप करोड़पति भी बन जाएं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, ज़रूर रखिए। कूड़ा जहाँ पर आपने रखा है उस जगह की भी सफाई कर दीजिए। कहीं पर भी कोने में कूड़ा मत रखिए। अपने घर का हर कोना साफ करिए। अगर आप अपने घर में चीज़ों को इधर उधर नहीं कर सकते हैं तो बेड को थोड़ा सा हिला दीजिए। अगर वाइट वॉश नहीं हो पाई है इस बार तो बेड को थोड़ा हिला दीजिए। सोफ़ा जहाँ रखा है उसको वहीं पर रखना है, चेंज नहीं करना है, तो उसको भी थोड़ा सा हिला दीजिए। थोड़ा सा उसका मूव करिए, उसको चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए हिला दीजिए और फिर वापस वहीं पर रख दीजिए। जाले तो आपको ढूंढ ढूंढ कर साफ़ करने हैं। कहीं पर भी कोई जाला नहीं रहना चाहिए, उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ढूंढ ढूंढ कर साफ़ करिए। मैं तो कहती हूँ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए जाला, अच्छे से आप उसको साफ़ कर लीजिए। इस बात का आप ख्याल रखिए। अब हम आते हैं आपके मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार का आपको विशेष ख्याल रखना है। मुख्य द्वार से ही एंटर करती हैं माँ लक्ष्मी, तो अपने मुख्य द्वार को बहुत ज़्यादा साफ रखिए। वहाँ पर एक अच्छा सा स्वास्तिक बनाइए ताकि आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी का वास ना हो, आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना आए और किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी वास ना हो और लक्ष्मी जी ही आपके घर में वास करें। तो अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए, शुभ और लाभ बनाइए। रेडीमेड भी मिल जाते हैं, वो लगा लीजिए और साथ में अपने हाथ से भी बनाइए, हल्दी से बनाइए, रोली से बनाइए, वो बहुत ही शुभ होता है। और जो स्वास्तिक है उसको एक बार में ही बनाइए, अपना हाथ वहाँ से उंगली को हटाइए नहीं और एक बार में स्वास्तिक को बिना हटाए बना लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और अपने राइट और लेफ्ट में दरवाजे के थोड़ी थोड़ी हल्दी छिड़क दीजिए दिवाली वाले दिन। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, श्री हरि विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों साथ में आते हैं इस दिवाली पर आपके घर पर। तो ऐसा ज़रूर करिए।
और इस दिन मांस मछली मदिरा का सेवन मत करिए। ये तो सभी बताते हैं, बट आप कोशिश करिए कि इसको मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपने जो जितना भी किया, बहुत कुछ किया आपने, वो सब वेस्ट है, सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं होगा। तो इस दिन ड्रिंक मत करिए, ताश पत्ते ये सब मत खेलिए, नॉनवेज मत खाइए। इन सारी चीज़ों से आपको परेशानी होगी आगे जा कर के, तो ये सारी चीज़ें मत करिए और अच्छे से दिवाली मनाइए। इस दीपावली पर बहुत अच्छे से मनाइए, पूजा पाठ करिए, नए नए कपड़े पहनिए, मिठाइयाँ खाइए, सबको विशेस दीजिए और विशेस लीजिए और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए।